मैम से, जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट मैनेजर है पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में, और इन्होंने नॉर्थ इंडिया के कई हॉस्पिटलों का काम किया है, और इनसे हम बात करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में। मैडम, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। मैडम, आप किडनी ट्रांसप्लांट मैनेजर हैं, तो ये जो किडनी ट्रांसप्लांट उपचार क्या है, इसके बारे में ज़रा बताइए। किडनी ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रक्रिया है जिसको, जो मरीज को किडनी की बीमारी होता है, उस मरीज को एक नया गुर्दा लगा के एक जीवन दिया जाता है। ये जो किडनी ट्रांसप्लांट आप कहते हो, कितने प्रकार के होता है? मुख्य 2 प्रकार के किडनी ट्रांसप्लांट होता है। एक है लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट, दूसरा है डिजीज डोनेशन। तो लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट में ये होता है, जो माने जीवित रहने पर जो गुर्दा या बाकी अंग डोनेट करता है उसको लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट कहता है। लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट कानून के हिसाब से ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट 1994 के मुताबिक 2 तरीके का या 2 प्रकार के डोनर हो सकता है। एक है नियर रिलेटेड डोनर, दूसरा है अदर दैन नियर रिलेटेड डोनर। अब नियर रिलेटेड डोनर में आते हैं आपके दादा दादी, नाना नानी, पोता नाती जो 18 साल के ऊपर के हैं, पिता माता, भाई बहन, या आजकल मियाँ बीवी या हस्बैंड वाइफ को भी कानून ने नियर रिलेटेड डोनर में इंक्लूड किया गया है। अदर दैन नियर रिलेटेड ये होता है जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जैसे आपका चाचा हो गया, बुआ, फूफा, चाची, मामी, या कोई पुराना दोस्त हो, ये सब अदर दैन नियर रिलेटेड डोनर में आते हैं। बट जो भी रिलेशनशिप आप बोलते हैं उसको प्रूव भी करना पड़ता है। दूसरा मुख्य तरीके का डोनेशन होता है डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट। वो है एक बार जो मरीज या जिसके ब्रेन डेथ हो गया है, वो व्यक्ति अपना अंग दान करने पर उसको डिजीज डोनर ट्रांसप्लांट बोलता है। अभी आपने बताया कि जो अपने निकटतम संबंधित उनको हम डोनेट कर सकते हैं, तो इसके लिए कोई कानूनी प्रक्रिया भी होती है गवर्नमेंट द्वारा, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल द्वारा इसका कोई मान्यता है, जैसे कि हम कैसे दे सकते हैं इसके लिए? लिविंग हाँ बिल्कुल है। लिविंग डोनेशन में आपको रिलेशनशिप प्रूव करना पड़ता है कि आपका कौन लगता है। माने कि अगर मम्मी दे रही है या पापा दे रहे हैं, तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये मेरा मम्मी है या ये मेरा पापा है या चाचा है या जो भी फ्रेंड है। तो आप जो भी रिलेशनशिप क्लेम कर रहे हो उसको प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। डिजीज़ डोनेशन में ये है कि अगर कोई डिजीज़ डोनर का ऑर्गन मिलता है तो वो हॉस्पिटल अपना हिसाब से अंग दिया नहीं जाता है। उनको नोटो माने नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन है सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के, वही रेगुलेट करते हैं जो अंग एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो नोटो की गाइडलाइंस के हिसाब से और नोटो की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही हॉस्पिटल अंग को दिया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि जो हॉस्पिटल में कोई ब्रेन डेड डोनर है और उसी हॉस्पिटल में वही सारे अंग यूज़ करे। वो मानो पारस हॉस्पिटल में एक डिजीज़ डोनर है, तो मान लो कि दिल्ली के हॉस्पिटल में भी ये जा सकता है, गुड़गांव के हॉस्पिटल में भी जा सकता है। वो नोटो हमें बता देंगी उनकी पॉइंट्स की क्राइटेरिया के इस हिसाब से। वो पॉइंट्स के हिसाब ये है कि कितना टाइम से ये पेशेंट वेटिंग लिस्ट में है, या इनके एक्सेस फेलियर है, या पर्टिकुलर ऑर्गन के साथ ये मरीज का बॉडी मैच करता है, उस हिसाब से ही नोटो ऑर्गन को एलोकेट किया जाता है। ऐसा कोई भी किसी को भी नहीं दे सकते। कई बार ऐसा देखा है हमने, ऑर्गन डोनेशन के लिए लोग तैयार हो जाते हैं लेकिन बोलते हैं कि हमारा ये मरीज को ये बीमारी है तो हम ये ऑर्गन इसको जाना चाहिए। वो हम नहीं कर सकते हैं। अगर आप दे रहे हैं, इट्स अ नोबल कॉज, आप पूरी मन से दे दो,
लेकिन आप डायरेक्टेड डोनेशन नहीं कर सकते हैं कि हम इसको देते तो ही हम डोनेट करेंगे। वो लिविंग डोनेशन में यू कैन ऑलवेज यू कैन नो दैट आपका पेशेंट कौन है। डिजीज डोनेशन में ये नहीं है। अभी एक चर्चा में बहुत हो रही है ब्रेन डेड। तो ब्रेन डेड के जो मरीज हैं, जो तो वो किसी को भी अपना जो अंग जो है किसी को दान दे सकता है, इसलिए कोई कानूनी प्रक्रिया भी होता है या फिर किसी अपने रिलेटिव को दे सकता है, ऐसे क्या प्रक्रिया उसमें? ब्रेन डेड डोनर का मतलब ये होता है जिसका ब्रेन काम करना बंद किया जाता है और लेकिन दिल धड़कता रहता है, क्योंकि वो मैकेनिकल वेंटिलेटर की वजह से दिल धड़कता रहता है। एक बार ब्रेन डेथ होने के बाद वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगे। इट्स अ इरिवर्सिबल कंडीशन। और कुछ दिनों या कुछ घंटों के बाद ब्रेन डेथ जो पेशेंट होता है वो कंप्लीट उसका दिल का धड़कन भी बंद हो जाते हैं। लेकिन एक ब्रेन डेड डोनर किसी को भी डोनेट नहीं कर सकता है। उसके लिए हॉस्पिटल को नोटो में इन्फॉर्म करना है और नोटो की गाइडलाइंस के हिसाब से ही हम कर सकते हैं। उससे पहले कैसा ब्रेन डेड हुआ है या ये पेशेंट ब्रेन डेड है कि नहीं है, वो कैसा पता चलेगा? कानून के हिसाब से एक 4 डॉक्टर्स होते हैं एक पैनल में। एक डॉक्टर है जो हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट या इंचार्ज होते हैं। दूसरा डॉक्टर है जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी यानी नॉमिनेट किया वाला एक डॉक्टर। तीसरा डॉक्टर है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का नॉमिनेशन में न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन या आईसीयू के डॉक्टर हो। चौथा डॉक्टर है जो मरीज को ट्रीट कर रहे हैं, वो डॉक्टर मिलके 4 डॉक्टर्स का एक पैनल होता है। इन चारों डॉक्टर्स मिलके एक बार टेस्ट करते हैं, उसके बाद मिनिमम कम से कम 6 घंटे के बाद दोबारा वही टेस्ट करते हैं देखने के लिए कि ये पेशेंट अपने आप में सांस लेने के लिए कोशिश कर रहा है या नहीं है। तो ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव हैं तो उसको मतलब ये है कि वो पेशेंट बिल्कुल भी सांस नहीं ले रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, उसका मतलब ये ब्रेन डेड है। एक बार ब्रेन डेड होने के बाद ये पेशेंट का रिलेटिव्स को डॉक्टर समझाया दिया जाता है। उसके बाद कानून के हिसाब से या नोटो गाइडलाइंस के हिसाब से हॉस्पिटल का सोशल वर्कर या आईसीयू काउंसलर फैमिली में परिवार के लोगों को ये समझाया जाता है कि आपका ये सही टाइम है जो ऑर्गन डोनेशन या अंग दान के बारे में सोचने के लिए। एक बार अगर वो डोनेशन करने के लिए तैयार है या उनको अंग दान के बारे में तैयार है तो वो रिटर्न कंसेंट में दिया जाता है। उसके बाद ही हॉस्पिटल वाले आगे बढ़ते हैं। मैडम, सबको पता है, आपको भी पता है, हम पब्लिक को भी पता, अंगदान महादान है। इसके बावजूद भी आज लोग नहीं दान नहीं करते हैं, इसका क्या कारण मानती हैं आप? वो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये है कि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जागरूक नहीं है। उनको एक तरफ से अगर उन्होंने कई बार मैंने ऐसा देखा है कि हम तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये ऑर्गन किसके पास जाएंगे, हॉस्पिटल कितना पैसा बनाएंगे, या ये हम देख सकता है कि नहीं है। तो ये एक बार आप देने के लिए तैयार होने के बाद ये हॉस्पिटल की डिसीजन नहीं है कि किसके पास ऑर्गन जाएगा, या हॉस्पिटल इसमें कोई पैसा नहीं बनाते हैं। ये आपका इच्छा है कि आप किसी के ज़िंदगी बचाना चाहता है तो ये इसकी अवेयरनेस थोड़ी कम है, उसके वजह से ही हमारे यहाँ पे डिजीज़ डोनेशन का नंबर कम है। इसमें लोगों से सुना है, कई लोग मानता होते हैं कि जो अगर हम अंगदान कर देते तो अगले जन्म में जो जन्म होगा वो विकलांग या कुछ ऐसा होगा, विकलांग पैदा होगा। ऐसा आपके इस बारे में क्या कहना है आपका? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि आप इस जन्म में कोई अंग दान कर दिया तो अगला जन्म में
वो बिना वो मिसिंग ऑर्गन के साथ आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे रिलीजन अंगदान को प्रमोट करते हैं, दे एनकरेज, और दे एनकरेज विथ लव एंड कंपैशन। तो ऐसा कोई रिलीजन, मेजर रिलीजन नहीं है जो इन अंगदान को मना करते हैं। अंगदान की बात करते हैं तो इससे हमारे देश में इसका क्या अहमियत क्या है अंगदान से? देखो, हमारे देश में कई सारे लोग हैं जो वेटिंग लिस्ट में है। जैसे 2.5 लाख लोग किडनी के लिए वेट कर रहे हैं, और 80,000 लोग, कम से कम 80,000 लोग लिवर के लिए वेट कर रहे हैं, और 50,000 लोग हार्ट के लिए वेट कर रहे हैं, और आँखें, कॉर्निया जो है उसके लिए कम से कम 1 लाख लोग वेट कर रहे हैं। इनमें से सिर्फ गिने चुने लोगों को अंग मिला जाता है, बाकी लोग या तो वेटिंग लिस्ट में रहकर मर जाते हैं, नहीं है तो आज भी वो लोग वेटिंग लिस्ट में ही हैं। तो हमारे देश में डिज़ीज़ डोनेशन का बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप WHO की ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी डेटा ऑन ट्रांसप्लांटेशन 2018 का डेटा देखते तो आपको पता चलेगा, इंडिया जैसे एक बड़ा राज्य में सिर्फ 0.64 पर मिलियन पॉपुलेशन का डोनेशन हुआ है उस साल। तो हमारा बहुत बहुत कम डोनेशन रेट है। और लिविंग डोनेशन में ये भी प्रॉब्लम, उसका अपना खुद का ही लिमिटेशन है। आजकल सब न्यूक्लियर फैमिली है, तो उसमें भी कुछ लोगों को डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या हार्ट की बीमारी है, जिससे कि वो डोनेट नहीं कर पाते अपने परिवार के लोगों को। तो ऐसे कई सारे लोग अंग के लिए वेट कर रहे हैं। अगर लिविंग डोनेशन भी मानो सिर्फ जिगर या गुर्दा ही है जो लिविंग डोनेशन या लिविंग डोनर दे सकते हैं, जैसे हार्ट हो गया, फेफड़ा हो गया या आंत हो गया, ये सब तो मरने के बाद ही मिलते हैं। तो एक डिजीज़ डोनर कम से कम 8 लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। हम उसी बात पर आ रहे हैं कि एक जो ब्रेन डेड इंसान है जो मर चुका है, वो कितने लोगों को जीवन दान दे सकता है, या फिर एक स्वस्थ इंसान भी चाहे तो अपने किन किन अंग को दान दिया जा सकता है? एक ब्रेन डेड डोनर कम से कम 8 लोगों को दिया जा सकता है। उसमें है दिल, फेफड़ा, 2 गुर्दे, किडनी, आंत, चमड़ी, आइस, बोन, कार्टिलेज, ये सब दिया जा सकता है। हैंड्स, आजकल तो हैंड ट्रांसप्लांट भी शुरू हो, जैसे एक्सीडेंट में किसी की हैंड कट गया है तो हैंड्स भी देना शुरू हो गया है। तो कम से कम हम 8 लोगों को बचा सकते हैं। बट लिविंग डोनेशन में हमारी रेस्ट्रिक्शन भी ये है कि लिविंग डोनर एक गुर्दा या जिगर का एक टुकड़ा दिया जाता है। कई जगह पे फेफड़े का एक लोब या आंत का एक टुकड़ा दिया जाता है, लेकिन वो इंडिया में अधिकतर प्रैक्टिस में नहीं है। एक कोई व्यक्ति जिंदगी में अपने जिंदगी में किसी को अंगदान करने के लिए उसे एक प्रक्रिया होती है, संकल्प लेना होता है। तो अगर मान लीजिए कोई नहीं ले पाता है और वो चाहता है कि हम दान देना, तो उसके क्या क्या प्रक्रिया है जिससे कि हम अपना अंगदान कर सकते हैं? देखो सर, ऐसा है, प्लेजिंग सिर्फ और सिर्फ आपका एक विश बताते हैं कि मेरा इच्छा है कि मैं मरने के बाद मेरे को अंगदान करना है। तो प्लेज फॉर्म सिर्फ मेरा एक इच्छा बताने की जगह है, उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। अगर आपने आज प्लेज नहीं भी किया, लेकिन आपका मरने के बाद अगर अंग दान बिल्कुल कर सकते हैं, आज प्लेज किया तो भी आपके फैमिली मेंबर्स या परिवार के लोगों से रिटन कंसेंट लिया जाता है ऑर्गन निकालने से पहले। प्लेज नहीं किया तो भी वही प्रक्रिया है। तो प्लेज करना कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। नहीं किया तो भी आप अंगदान कर सकते हैं, किया तो भी हमें फैमिली से कंसेंट लेकर ही ऑर्गन निकाल सकते हैं। आप लोगों को
जागरूक करती होंगे अनुदान डोनेट करने के लिए, तो क्या बताते हैं, कैसे मतलब लोगों को जागरूक कैसे करती है आप? देखो, हम लोगों को ये बताते हैं कि लोगों के अभी इंडिया के जो स्थिति है कि इतने लोग हमारे पारस हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि कितने मरीजों के पास घर पे डोनर नहीं है। वो सब डायलिसिस में आ रहे हैं क्योंकि उनके घर पे डोनर नहीं है। तो यही अवस्था इन लोगों को समझा देते हैं। कुछ लोग समझ जाते हैं, वो डोनेट करते हैं। कुछ लोगों को वो सुनना ही नहीं चाहता है, वो डोनेट नहीं करना चाहता है। मेरे ख्याल से हम इसकी एक अवेयरनेस की बहुत ज़रूरी है हमारे देश में अभी, स्पेशली ये नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़रूरी है। अंगदान महादान है और इसके लिए जागरूकता आवश्यकता है, बता रही थी मैडम। हमारे कार्यक्रम आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।